वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में। जो प्रीवियस वीडियो में हमने उदाहरण 8 तक कर दिए थे, आज हम 9th जो उदाहरण है वो करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार, और ज़्यादा ही पसंद आती है तो लाइक कर देना। ओके, सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं उदाहरण 9th की तरफ। तो उदाहरण 9th हमें कहता है, हरप्रीत नाम का कोई बालक है, दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछलते, अरे बालिका निकली है तो सॉरी हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। तो दो भिन्न भिन्न सिक्कों को हरप्रीत जो है एक साथ उछालती है। तो दो सिक्के हैं, उनको हरप्रीत एक साथ उछालती है। तो मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपये का है, दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी, कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। अब इसकी क्या प्रायिकता है? तो दो सिक्कों को उछालती है, ठीक है। तो दो सिक्कों को क्या है, एक साथ उछालती है। दो सिक्के हैं, मान लो कि एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है, दोनों सिक्कों को, और एक सिक्का 1 रुपये का, एक सिक्का 2 रुपये का है, दोनों सिक्कों को एक साथ उछालती है, ठीक है। तो अब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे इसके? तो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? तो कितनी हो जाएगी? तो देखो कितनी हो जाएगी। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? तो देखो इसका भी हेड और इसका, तो एक बार मतलब दोनों सिक्कों को एक बार उछाल रही, तो एक बार हेड आ सकता है, दोनों सिक्कों पे हेड भी आ सकता है ना। यानी इस पे भी हेड और इस पे भी हेड, यानी दोनों सिक्कों पे इस पे भी हेड, इस पे भी हेड, दोनों पे हेड आ सकता है। या फिर एक पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, ये भी हो सकता है। या फिर पहले वाले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, ये भी हो सकता है। या फिर दोनों पे टेल आए, ये भी हो सकता है। दोनों पे देखो, दोनों पे चित आए, ये भी हो सकता है। एक पे चित आए, दूसरे पे पट आए, ये भी हो सकता है। एक पे पट आए पहले वाले पे, दूसरे पे चित आए, ये भी हो सकता है। या फिर दोनों पे पट आए, ये भी हो सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। कम से कम एक चित्त तो आना ही चाहिए, यानी कम से कम एक बार हेड तो आना ही चाहिए। एक से ज़्यादा बार आए उसका कोई अपने को खतरा नहीं, ठीक है। यानी कम से कम एक चित्त तो आना ही चाहिए भाई साहब। एक भी नहीं आए ये नहीं चलेगा, एक से ज़्यादा आ सकते हैं लेकिन कम से कम एक चित्त आए। तो कम से कम तो हम लिखेंगे प्रायिकता कम से कम ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन से लिख देना कि दो भिन्न भिन्न सिक्कों को उछालने पर, ठीक है, दो भिन्न मैं थोड़ा लिख देता हूँ, भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालने पर, फिर ये लिखना कुल परिणामों की संख्या। ओके, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है इसीलिए थोड़ा सा मैनेज कर दो यार, थोड़ा सा, बस थोड़े दिन के लिए, ठीक है। दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? ये अपने पास हो गई। अब कम से कम एक चित्त प्राप्त होना, तो एक चित्त प्राप्त होना ये अपन लिखते हैं, ठीक है। ये तो प्रायिकता लिखते हैं, फिर यहाँ घटना लिखते हैं और फिर करते हैं बराबर। फिर क्या करते हैं अपन? बराबर करते हैं। ये 4 इधर लिख देता हूँ मैं। और हम जानते हैं कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P घटना अनुकूल, आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये होता है। और घटना हमारी हो गई एक, कम से कम एक चित्त प्राप्त होना। अनुकूल परिणामों की संख्या, तो कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। ऐसे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? तो देखो 1, 2 और 3 में चित्त आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने में आ रहे हैं? 3 में चित्त आ रहे हैं। तो देखो 1, 2, 3, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि इसमें तो देखो दोनों बार टेल आ रहा है, तो ये तो जमेगा नहीं। तो चित्त किस में आ रहे हैं? हेड किस में आ रहे थे? 1, 2 और 3, इनमें ही सारे हैं। देखो इसमें 2 बार आ जाए चलेगा, कम से कम एक बार आना ही चाहिए। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें एक भी बार नहीं आ रहा है तो इसको नहीं गिनेंगे। 1, 2, 3,
3 हो गए अपने अनुकूल परिणामों की संख्या, और कुल परिणाम की संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 हो गई। तो ये अपना उत्तर हो गया। ओके, बहुत इजी। आपको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना है। जैसे कैसे, तो दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणामों की संख्या, ये अपन यूँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 4। उसके बाद अपन लिखेंगे कि कम से कम एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम, तो कितने लिखेंगे, ये तीनों लिख देंगे, और कितने हैं तो 3 लिख देंगे। फिर अपन प्रायिकता लिखेंगे फॉर्मूला लिख के, फिर एग्जाम में ऐसे करेंगे, फिर प्रायिकता कम से कम एक चित्त प्राप्त होना, और अनुकूल परिणाम 3 है बटे 4। इस तरीके से आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं वापस से एक नई वीडियो बना के इसको और भी अच्छी तरीके से डाल दूँगा। ओके, और समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात। सो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदाहरण नंबर 12। तो एक डिब्बे में 100 कमीज हैं। कितने कमीजें हैं? 100 कमीजें, जिसमें से 88 अच्छी हैं। अच्छी वाली कितनी? 88, तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है, और 4 तो बिल्कुल ही खराब है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है। ठीक है, एक व्यापारी का नाम है जिम्मी, वो वही जो कमीजें हैं उनको स्वीकार करता है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। यानी बिल्कुल खराब है उन्हीं को ही नकारती है, बाकी थोड़ी खराब चलेगी और अच्छी तो उसको चलेगी। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो, और सेकंड पूछ रखा है सुजाता को स्वीकार हो। ठीक है, तो क्या है, अपने कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? तो 100 कमीजें हैं डिब्बे में। टोटल कितनी कमीजें हैं? 100। तो कुल कमीजें कितनी है? कुल कमीजें यानी कुल घटनाएं कितनी हैं? 100। यानी 100 घटनाएं आ सकती है। अब 100 कमीजें, उसमें से अच्छी कितनी है? अच्छी कमीजें कितनी है? तो अच्छी कमीजें हैं अपने पास 88। थोड़ी खराब, थोड़ी अच्छी, थोड़ी खराब कमीजें कितनी है? तो थोड़ी खराब कमीजें हैं अपने पास, ये कितनी हैं? 8 हैं। 8 में थोड़ी खराबी, और बिल्कुल खराब कितनी है? तो बिल्कुल खराब कमीजें वो कितनी है? 4। ओके, तो ये है अपने पास, इनका टोटल 100 ही आएगा। अब नाम का कोई व्यापारी है, एक जिम्मी नाम का कोई व्यापारी है, वो वही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है। तो अब जिम्मी को कौन सी जो स्वीकार होगी कमीजें? जो अच्छी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को पूछ रखा है कि जिम्मी को स्वीकार हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन लिखेंगे, तो जिम्मी को स्वीकार कमीजों के अनुकूल परिणाम। तो जिम्मी को स्वीकार कमीजों के अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो अच्छी कमीजें उसको स्वीकार है, ना तो थोड़ी खराब चलेगी ना ही बिल्कुल खराब चलेगी। उसके लिए सबसे अच्छी कौन? तो जो अच्छी कमीजें हैं वो लेगा, वही खरीदेगा। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 88। यानी 88 कमीजें वो उसमें से खरीदेगा। ठीक है, तो जिम्मी को स्वीकार हो, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो लिखते हैं P प्रायिकता जिम्मी को स्वीकार। ठीक है, तो जिम्मी को स्वीकार, बस यूँ लिखते हैं। कमीजें भी लिख सकते हो, कमीज। ठीक है, तो जिम्मी को स्वीकार कमीज। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? जिम्मी को वही कमीजें स्वीकार है, ये यहाँ ध्यान में रखना, जो अच्छी कमीजें हैं। इसका मतलब क्या है? जो अच्छी कमीजें, वही बोल रखा है क्वेश्चन में कि जिम्मी को वही कमीजें स्वीकार है जो कमीजें अच्छी है। तो जिम्मी को स्वीकार कमीजें कौन हो जाएगी? अच्छी कमीजें, और अच्छी कमीजों की संख्या कितनी है? 88। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 88। और कुल परिणाम है ना, प्रायिकता होती है ना, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हैं? 100। ये आपकी प्रायिकता हो गई। अगर आप काटना चाहें इसको तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक करोगे तो भी आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट है। ओके,
आप चाहे इसके 0 भी लगा सकते हैं, 2 संख्या को छोड़ के 0, तो 0.88 ये भी आपका आंसर राइट है। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज, इस नेक्स्ट में अपने को दे रखा है कि सुजाता को स्वीकार कमीजों के अनुकूल परिणाम निकालने अपने को, ठीक है। तो यानी प्रायिकता ज्ञात करनी कि सुजाता को स्वीकार कौन कौन सी कमीज है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। अब खराबी किन में अधिक है? ये 4 में खराबी अधिक है। ये वाली 88 चलेगी और ये 8 चलेगी। अच्छी कमीजें भी चलेगी और थोड़ी खराब भी उसको चलेगी। तो थोड़ी खराब कमीजें कितनी है? 8। और अच्छी कमीजें कितनी है? तो 88। तो ये कितने हो गए? 96। कितने हो गए ये? 96। तो अब अपन प्रायिकता लिखेंगे। प्रायिकता सुजाता को स्वीकार, सुजाता को स्वीकार कमीज, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये घटना हो गई। तो सुजाता को स्वीकार कमीज, ये घटना हो गई, ये प्रायिकता। और अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 96 और कुल परिणाम कितने हैं? 100, ठीक है। और इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं 0.96। तो ये आपका यहाँ उत्तर हो गया। ओके, तो देख लो, सुजाता को वही अस्वीकार है जो अधिक खराब है, बिल्कुल खराब ही कमीज है, उसने अस्वीकार कर दी। बाकी उसके लिए अच्छी भी थोड़ी चलेगी और थोड़ी खराब भी चलेगी। यानी 88 और 8 96 कमीज है उसको चलेगी 100 में से, लेकिन 4 बिल्कुल खराब है, उसको नेग्लेक्ट कर देगी वो, है ना, उसको मतलब रिफ्यूज़ कर देगी लेने से। तो 88 और 8 96 और कुल अनुकूल परिणाम हो गए 96/100। तो ये हो गया 0.96 इसका उत्तर, इसकी प्रायिकता हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है। तो एक सलेटी पासा है, एक नीला पासा है और इन दोनों को हम एक साथ फेंक रहे हैं। ओके, फिर क्या पूछ रखा है? सभी संभावित परिणामों को लिखिए। ये हमने सभी संभावित परिणाम लिख दिए। यानी देखो ये कैसे आया, तो मान लिया कि सलेटी पासे पर 1 आया और नीले पासे पर भी 1 आ गया, या फिर इस पे 1 आया, इस पे 2 आ गया, इस पे 3 आया, इस पे 4 आ गया, इस, है ना, इसमें 1 आया तो इसमें 4 आ गया, इसमें 1 आया तो इसमें 5 आ गया, इसमें 6 आया तो इसमें 1 आया तो इसमें 6 आ गया। इस तरीके से इस फिर वापस सलेटी पे 2 आया तो नीले पे 1 आ गया। इस तरीके से यानी 2 परिणाम है। एक बार 1 आ गया, दूसरे में भी 1 आ गया, 2 आ गया, इसमें भी आ गया, 3 आ गया तो दूसरे में वापस 2 आ गया, है ना। यानी सब अलग अलग प्रकार से ये पूरे 36 परिणाम है। कितने परिणाम है? 36। तक कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 36। तो एक पासे को एक बार उछालते हैं तो 6 परिणाम होते हैं कुल, और 2 बार मतलब 2 पासे को एक साथ में उछाल देते हैं तो वो उनके परिणाम होते हैं 36 परिणाम, ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या ये कितनी हो गई? 36 परिणाम हो गए। ओके, सो गाइस, अपने को क्वेश्चन पहला पूछ रखा है कि दोनों पासों के अंकों का योग 8 होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखो 8 कहाँ हो सकते हैं? देखो ये 2 और 6 ये 8 हो सकते हैं, 3 और 5 ये 8 हो सकते हैं, है ना। यानी एक पासे पे मान लिया कि 2 आ गए और दूसरे पे कितने आ गए? 6 आ गए। तो इन दोनों का योग कितना? 8 होना चाहिए, ये पूछ रखा है सवाल में। तो देखो एक पे 2 आ गया तो एक पे 6 आ गया तो भी 8 है, एक पे 3 आ गया, एक पे 5 आ गया तो भी 8 है, एक पे 4 तो दूसरे पे भी 4 तो भी 8 आ रहा है योग, एक पे 5 आ गया, एक पे 3 आ गया तो भी योग 8 आ रहा है, और एक पे 6 आ गया, एक पे 2 आ गया, ये भी योग 8 आ रहा है। तो ऐसे अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1 2 3 4 5। तो कितने परिणाम हो जाएंगे? 5 परिणाम, ठीक है। तो इसके प्रायिकता ज्ञात कर देंगे। तो प्रायिकता 8 योग 8 हो तो अंकों का योग कितना आना चाहिए? योग 8 आना, ये लिख के घटना लिख के अनुकूल परिणाम कितने? 5। यानी 36 में से 5 परिणाम ऐसे हैं जिनके योग अंकों का योग, है ना, 500 पर अंकों का योग 8 आएगा, ठीक है। तो 5/36 इसकी प्रायिकता हो गई है। अनुकूल परिणाम 5/वे कुल परिणाम 36। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। इसका ही सेकेंड पूछ रखा है कि योग 13 हो। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि योग 13 हो तो दोनों पासों के अंकों का योग 13 होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी दिख रही है आपको? देखो लास्ट में, इतने में से तो होगा ही नहीं, लास्ट का देख लो, ये 6 और 6। अरे यार सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? 6 6 12 ही आ रही है। तो योग 13 होने के अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए? 0। तो योग 13 है, योग 13 आना, तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 0 और बटे 36। तो 0 बटे 36 क्या हो गया? 0। यानी इसकी कोई प्रायिकता नहीं। अरे भाई हो ही नहीं रहे, 13 तो बहुत ज़्यादा। अब पूछ रख है ना, 13 तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसीलिए इसका 0 हो गया। अब नेक्स्ट पूछ रखा है, जिस उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट क्वेश्चन है उदाहरण का, ये भी हम कर देंगे। सो गाइस नेक्स्ट पूछ रखा है, दोनों पासों के अंकों का योग 12 से छोटा या उसके बराबर आने के अनुकूल, है ना, 12 से छोटा या उसके बराबर आए। तो देखो 12 से छोटा या बराबर, तो 12 के बराबर तो ये 6 + 6, और सभी 12 से छोटे ही हैं, है ना। तो देखो 6 और 5 11 आ रहा है, ये भी 12 से छोटा ही योग आ रहा है। तो या फिर तो 12 आ जाए, तो 6 और 6 12, या 12 से छोटे, तो सभी 12 से छोटे ही आएंगे इससे। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 36 परिणाम हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? सभी 12 से छोटे हैं, या 12 के बराबर भी 6, ये 12 के बराबर भी पूछ रखा है। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 12 से छोटे या उसके बराबर आने के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी होगी? 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 12 से योग लिखेंगे, योग 12 से छोटा या उसके बराबर, मैनेज कर लेना थोड़ा, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 12 से छोटे तो 36, 12 छोटा या उसके बराबर तो 36 अनुकूल परिणाम, और टोटल परिणाम भी कितने? 36। तो 36 बटे में 36 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। यानी इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 36 और कुल परिणाम 36, 36 बटे 36 1, यानी 12 या 12 से छोटा योग आए, इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1 हो गई। तो इसी के साथ आपके उदाहरण यहाँ समाप्त होते हैं। मिलते हैं हम जो हमारे प्रश्नावली के प्रश्नों है ना 15.1 के प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।